वो शरीर पर बैठे हैं निरे पूरे, है ना, उनको अपने आप का कुछ पता ही नहीं है। और जो विद्वान लोग हैं वो शास्त्र पढ़ के, है ना, बता देते हैं, पर अपनी अनुभूति नहीं है। और जो ज्ञानी है वही मोक्ष के अधिकारी हैं, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हमारा दूसरा चल रहा था, है ना, दूसरे का हमने अभी व्याख्या करनी है। दूसरा पीछे से करती हूँ। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रियां आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को त्यागता नहीं है, अहंकार है ना, अब जब तक उसका ये अहंकार नहीं खत्म होता तो तब उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों ना हो, यानी वेदांत के सिद्धांत बहुत अच्छे से, है ना, समझा क्यों ना दे, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है ना, पर उसका मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खाली वाणी मात्र है। जब वो अपनी अनुभूति बनती है तब जाकर हमारा कल्याण होता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले विद्वान को चाहिए कि वह इस असत शरीर को भ्रम से अपना स्वरूप समझता है, उसे इस भ्रम का त्याग कर देना चाहिए। अगर इच्छा है ना, मोक्ष प्राप्ति की, अपने आप में स्थित होने की, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? हाँ, शरीर का त्याग होना चाहिए, है ना, भाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा। और अहंकार शरीर पे बैठे हैं तभी आता है ना, इसका त्याग होना चाहिए। अब उस त्याग से क्या होगा? आत्मा को ही अपना स्वरूप फिर समझेगा। अगर हमारी रुचि बाहर है ना, तो बाहर ही हमें सारा सच्चा लगेगा ना, बाहर ही हम भटकेंगे ना। फिर एक से वृत्ति हटेगी तो दूसरे से जुड़ेगी। अगर बाहर विषयों से हमारी वृत्ति हटती ही नहीं है तो हम अपने आप में कैसे बैठेंगे? अब वो बाहर से असत्य को छोड़ेगा तब अपने आप को आत्म स्वरूप समझेगा, जो नित्य आनंद स्वरूप एवं स्वयं ब्रह्म ही है। अब जैसे माता जी कहते थे ना, अरे तू ब्रह्म है ना, ब्रह्म किधर है? कोई बाहर है? नहीं, कहाँ पर है? अंदर है। हम ही तो ब्रह्म हैं, पर वो समझें कैसे? जब उसकी अनुभूति निकलेगी तब हमें समझ आएगा ना। अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे भूख की अनुभूति है, प्यास की अनुभूति है, बाहर के जितने विषय हैं सबकी अनुभूति है, तो इसकी भी अनुभूति है कि नहीं? अब जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती हमें, हम बाहर संसार का त्याग कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। मंदिरों में मत्था टेकन नाल भी कुछ कहना थी इससे। इसको बैठकर विचार करना बहुत जरूरी है। विचार करेंगे तभी विवेक निकलेगा हमारा। विवेक से हमें सत्य और असत्य का निखेड़ा कर सकेंगे। फिर हम समझेंगे ना भी सत्य क्या है ते झूठ क्या है, भी क्या पकड़ा ते क्या छोड़ा। केवल शास्त्रज्ञ होने, वेदांत वाक्यों की रट लगाने रहने से अहम ब्रह्म अस्मि, सर्वखल इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म आदि से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं वेदांत रट गिनो, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि आपा बोल दे रहा हूँ, सर्वखल इदम ब्रह्म भी सारा ब्रह्म में वो बोल दे रहा हूँ। हूँ दे नाल क्या थी वैसे होगा नहीं, उससे हम फिर यहाँ मरेंगे, भटकेंगे, आकार लेते रहेंगे। अगर हमें छूटना है ना, मैं अपने आप को स्वीकृति देंदी पिया भी मैं को दोबारा कह नहीं आना, संसार में आकार कह नहीं गिनना, तो होंदे किते मैं को सजगता भी तो रखनी है ना। फिर वो सजगता रखने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। खाली वेदांत वाक्यों को रट लेने से
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शरीर नहीं हूँ, कहते हैं खाली ये रटने से कुछ नहीं होगा। इससे भिन्न आत्मा हूँ, ऐसी अहंता के उत्पन्न होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो अब शुरू में साधक है जो जिज्ञासु है वो इतनी जल्दी जल्दी ना दृढ़ता नहीं कर पाता। अब जैसे उसने वेदांत सुना तो है, चाहता भी है छूटना बाहर संसार से, तो उसको क्या होता है कि जब उसके ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं तब उसका ना ये तेज चल पड़ता है, मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर पर बैठता है तो मरता है ना, दुख लगता है उसको। अब वहाँ से तो इसको बचना है। अब बचने के लिए फिर क्या करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। फिर उसकी अनुभूति तब निकलती है, पहले 10 बार वाणी से बोलेगा, है ना, 10-20 बार वाणी से बोलता रहेगा, 30वीं बार 50वीं बार तो निकलेगा ना उसको, वो अनुभव तो निकलेगा ना, है ना। देखो वो शुरू की स्टेज है, वहीं से तो चलेंगे, पहली सीढ़ी से तो चलेंगे, सीधा हम छत पे तो नहीं पहुंच सकते। तो वो स्टेज भी अच्छी है, छोड़ना नहीं चाहिए उस स्टेज को भी। भले हमारा दुख उस टाइम ख़त्म नहीं होता, बोलने से क्या दुख खत्म हो जाएगा, परिस्थितियों में जो विषाद आया वो खत्म होगा, नहीं होगा, पर क्या होगा, हमें एक रास्ता मिल गया। कभी तो वृत्ति जाती है ना, फिर वही है, बार बार ऐसे करने से फिर वृत्ति को अनुभूति अपने आप होगी, इच्छा हो जाती है ना, फिर वो करता है, वहाँ जाकर वो खुद रुकेगा। फिर ये कुछ ऐसा दरवाजा नहीं है कि कोई ताला लगा पड़ा है कोई खोल देगा, है ना। चाबी भी हमारे पास है, ताला भी हमारे पास है, हमने ही अपने ताले को अपनी चाबी से खोलना है। अब मेरे ताले को आपकी चाबी नहीं खोल सकती, है ना, आपके ताले को मैं नहीं खोल सकती, तो उसके लिए हमें खुद की अपनी चाबी निकालनी पड़ेगी। अब जो ये चाबी निकलेगी तो ये अपनी अनुभूति से निकलेगी। अब देखो माता जी कब कहते थे, समझ कब आती है, आईता है, ये भी शुक्र है, ये भी शुक्र है वो परमात्मा दा। हाँ पढ़ा ना, हाँ वही बात है ना। तो देखो चलो वाणी से शुरुआत तो हुई, अब वो शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। ऐसी अहंता के उत्पन्न होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर को अपना स्वरूप मानना एवं इसी के रक्षण पोषण में लगे रहना ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधा है। अब शरीर को ही सारा कुछ मानते रहें तो काम कैसे बनेगा, काम बन नहीं सकता हमारा। देखो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसके वालों को भी छोड़ना पड़ेगा। पहले आदत इसको छोड़ने की आए, फिर इसके छोड़ने वालों को आप पे एक एक स्टेप कहते हैं, चादर का एक कोना तो आवे हाथ विच, पूरी चादर आप पे आवे से मेरे को। अब ऐसे इसको पहले छोड़ना तो आए, अपनी पकड़ हम छोड़ें तो सही। जब हमारी पकड़ छूटेगी तब देखो फिर वो उसको पकड़ेंगे। मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको एक चीज़ छोड़ते तो दूसरी पकड़ दे, खाली कहनी बांधा है, खाली बैठ ही नहीं सकता। अब इसलिए गुरुदेव कह रही हैं, छाया प्रतिबिंब स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्म बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए। अब देखो छाया को हम कभी सत्य नहीं मानते ना, परछाई को सत्य मन दूँ, परछाई है, बच्चा डर दे ना उनको आँख दूँ, परछाई है कुछ कह नहीं, आओ मैं चल दिया तेरे नाल, ऐसे हम बोलते ना बच्चे को। कहते हैं ये छाया प्रतिबिंब और स्वप्न, स्वप्न भी कभी सत्य नहीं है, और मन में कल्पित किए हुए जो हमने कल्पना करके मन में बिठा रखा है, तो उसको क्या कहते हैं, मैं कल्पना की थी ना ये चीज़ दी तो मैं ही तो कट संभाल। कहते हैं जैसे हम उन चीज़ों को सत्य नहीं मानते ना, उसमें हमारी कोई आत्म बुद्धि नहीं होती, ऐसे ही जो ये जीवित शरीर है इनमें भी आत्म बुद्धि
नहीं होनी चाहिए। क्यों? स्वप्न तुल्य हैं ये। जैसे स्वप्न जागने के बाद खत्म, स्वप्न काल तक ही है बस वो शरीर, जितने भी हमने स्वप्न में देखे। ऐसे ही ये जो माया के निर्मित ये शरीर हैं, है ना, हमारे तुम्हारे जो ये शरीर हैं, अब ये शरीर भी खाली जब तक हम ज्ञान में जागते नहीं हैं तब तक है, उसके बाद खत्म। क्योंकि जैसे स्वप्न नहीं है ऐसे ये भी नहीं है। ये तो पल 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 विंदप पे स्वप्न तथा भी ऐसा तांड एक सुन जाटम ऐसा सुम। ये तो हम खुली आंख देख रही हैं, इसमें तो हमें स्वप्न की भी जरूरत, सोने की भी जरूरत नहीं है। हम सोए तब हमारी बुद्धि में आए, नहीं। भगवान जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, अभी से तू दृढ़ता कर ले। ये तेरी शरीर की प्रारब्ध है, कर्म काट ले अपने अच्छे से और मत बना। और बनाएगी वला कर्म है तो आकार है ना, जन्म मृत्यु है ना बोला। एक कर्मंदी रीलिता है, आप और सारे थे ही बैठो तक क्यों बैठो, कर्मों के कारण बैठे हैं ना। वो जो पहले करके आए हैं उनका भुगतान इस शरीर में हम कर रहे हैं। अब आगे और बनाएंगे तो क्या होगा, और के शरीर में भुगतान करेंगे। तो फिर जब हमारा संकल्प ही नहीं है कि हमने आकार ही नहीं लेना, है ना, हमारा संकल्प यही चल रहा है, तो और शरीर का क्या फ़ायदा फिर। तो उसलिए ये सजगता रखकर अभी जीवित शरीर में आत्म बुद्धि ना बनाएं, अभी से ये दृढ़ता कर लें, अभी से हम अपना संकल्प बना लें। मनुष्य कभी भी अपनी छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न एवं मन में कल्पित किए हुए को अपना स्वरूप नहीं समझता। कभी नहीं मानते ना स्वप्न को भी, अरे वो तो स्वप्न नहीं, छोड़ देता आखते ही में। उसी प्रकार यह शरीर भी स्वयं का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसा मानकर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानना चाहिए। अब देखो, आत्मा को अपना स्वरूप मानना चाहिए, जहाँ मर्जी जाए, पर माने क्या, बस अपने आप में दृढ़ता रखें, है ना। अब बाहर संसार में जाएंगे तो सारा कुछ मिलेगा, खट्टा भी, मीठा भी, खारा भी, कड़वा भी, सारी अनुभूतियाँ होंगी, पर हमने उन अनुभूतियों को लेना नहीं है। हमने क्या करना है, उनको छोड़ देना है। यो तो संसार है, यो तो संसार है, ऐसा बोल के अपने स्वरूप में आ जाना है। अपने स्वरूप में टिक कर फिर वो आनंद आता है ना, फिर उस आनंद की अनुभूति लेकर मस्त हो जाना है। फिर बाहर नहीं देखना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम क्या करते हैं कि हम बाहर देखते रहते हैं फिर, क्योंकि देह आत्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति का कारण है। अब जन्म की उत्पत्ति का कारण क्या है? शरीर को मैं समझना, शरीर पर बैठना। अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़। अब देखो, प्रयत्न पूर्वक केड़ा प्रयत्न करना है? हाँ, संबंध को छोड़ने का प्रयत्न करना है ना, इस शरीर को छोड़ने का प्रयत्न करना है। अपनी दृढ़ता अपने आप में बिठानी है। उस बुद्धि के छूट जाने पर ही पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी। ये बुद्धि, अब ये बुद्धि तो मैं ही छोड़ूंगी ना, ये वाली बुद्धि तो हम ही छोड़ेंगे ना, कि हम किसी के हैं नहीं, हमारा कोई है नहीं। कोई है तो बताओ, हम किसी के हों तो बताओ। नहीं, मैं अपने गुरुदेव की बस, और मैं किसी की नहीं हूँ। और आकार का व्यवहार है, वो व्यवहार करना है, व्यवहार करके फिर अपने में आ जाना है ना। इस बुद्धि की दृढ़ता होनी चाहिए। अब देखो, हम सारा दिन संसार में खेलते हैं, खेलना भी पड़ेगा, आकार लिया तो खेलना भी पड़ेगा, पर गुरुदेव ने अब हमें समझ भी दे दी, समझ दी है ना। व्यवहार करके आ जा, अपने आप में बैठ जा। मनुष्य के जन्म मरण का एकमात्र कारण उसकी शरीर बुद्धि ही है। खाली शरीर को सत्य मानना, यही बुद्धि है।
जिससे वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। अब देखो, शरीर के बीच में रहे हैं, शरीर वालों के साथ रह रहे हैं, ज्ञान हम ले रहे हैं, जो हमारे घर के संबंधी हैं वो नहीं ले रहे। अब उनके साथ तालमेल बिठाना कैसा है है ना, खतरनाक काम है तालमेल बिठाना, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो शरीर को लेकर बात करते हैं। खतरनाक काम कैसे? खोलो नहीं। ये थोड़ा वो मैं कह रही हूँ कि जिनके साथ हम रहते हैं, शरीर पे है ना, वो शरीर को मैं मानते हैं ना। फिर क्या हुआ? वो माने उनका क्या है? उनका क्या है? यही तो हम डेली देखते हैं। उनका क्या है? उनका तो कुछ नहीं है, हाँ। पर हमें तो उनके साथ रहना है। हाँ। उन्होंने जो भी बात करनी है शरीर को लेके करनी है ना, ठीक है। शरीर वाली बुद्धि से करनी ठीक है। है। और हमने उस बुद्धि को कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ। ये देखने का पुरुषार्थ है कि नहीं है। हाँ। वो शरीर वाली बुद्धि से बात कर रही हैं, तो उनको आगे हमसे रिस्पॉन्स भी चाहिए। हाँ, ये भी बात है। ये भी है ना। देखो, उनको हमसे रिस्पॉन्स भी चाहिए, उनकी भाषा में चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब उनकी भाषा में उनको रिस्पॉन्स देना है, और खुद हमें अपने आप में रहना है। हाँ, हाँ। तो देख लो दोनों साइडों से कैसे बैलेंस बनाना है। हाँ। जो ये बैलेंस बना जाएगा दोनों साइडों से, वो पार हो जाएगा। पुरुषार्थ करने में खतरनाक क्या है फिर? पुरुषार्थ यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ हाँ, है। पुरुषार्थ यही तलवार लटक रही है हमारे सिर के ऊपर। अब इस तलवार को जो सहन कर जाएगा वो निकल जाएगा। दीदी किसको सहन कर जाएगा? तो बहुत ज्यादा होता है डिस्टर्बिंग। तभी उनको समझ में नहीं आ रहा। होता है ना कि इनकी विल पावर क्या होती है। खतरनाक है, मतलब सहन करेगा तभी पुरुषार्थ वो करेगा तो ना। है ना। अब बैलेंस बनाना है। जो शरीर वाले हैं, है ना, हम रहते सब उनके बीच में रह रहे हैं, और बीच में रहकर हमें वहाँ से निकलना है। और उनको जैसा रिस्पॉन्स हमसे मांगती हैं, वो हमसे ज्ञान नहीं मांगते। नहीं मांगते, वो तो बोलते वो हैं। हमें ये नहीं कहते कि इस टाइम तू ज्ञान सुना, है ना। वो तपते हृदय हैं। उन तपते हृदयों को हमें शांत करना कितना मुश्किल काम है, और वो भी उनको उनकी भाषा में, सही बात है ये। उनकी भाषा में। वो ज्ञान से नहीं समझेंगे वो। और इधर हमें अपना रास्ता भी नहीं भूलना, इधर हमें अपने आप में भी रहना है। नहीं, आजकल ये हो रहा है मेरे साथ कि वो खतरनाक कैसे वो चुप हो जाए, वो बोल करके वो चुप हो जाते हैं ना, वो चुप हो जाते हैं। हमें फिर उनकी क्या मतलब। अच्छा, अब आगे देखो क्या कहते हैं। क्योंकि देह आत्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति का कारण है, अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। अब देखो, वो प्रयत्न पूर्वक ना लिखते ना, कहते तो उसको छोड़ दे, ऐसे भी कह सकते थे, पर नहीं। प्रयत्न पुरुषार्थ पूर्वक वो छोड़। क्यों? क्योंकि सदियों से इस जीव को जीव भाव वाले संस्कार पकड़ने की आदत है। अब इस जन्म में, इस शरीर में, वो भी जब आधा शरीर निकल गया, उसके बाद हम ये पुरुषार्थ कर रही हैं, हम ये दृढ़ता कर रही हैं, तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा, है ना। इन छोटी छोटी बातों को तो छोड़ना पड़ेगा, मन से निकालना पड़ेगा। जब छोड़ने की आदत आएगी तब हम ये समझ सकेंगे। अच्छा, जब हमें छोड़ने की आदत ना हो, हम समझ भी नहीं सकते। तभी कहा प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर ही पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं है। ठीक है, ये हमारी बात चल रही है, ये पूरी हमारी बात चल रही है। ये देखो, प्रयत्नपूर्वक हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर ही हम अपने आप में बैठकर आनंदपूर्वक रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प है कि हमें आगे कोई और आकार नहीं लेना। मनुष्य के जन्म मरण का एकमात्र कारण
उसकी शरीर बुद्धि ही है, जिससे वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। यदि यह देह आत्म बुद्धि छूट जावे एवं आत्म बुद्धि हो जावे तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। सबसे पहले तो ये शरीर वाली बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। शरीर वाली बुद्धि छोड़ने के लिए सबसे पहले बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता हो। क्या दृढ़ता हो? कि ये मेरे कर्मों का लेन देन चल रहा है, इनके साथ कोई नहीं है मेरा, ना बच्चे, ना घर परिवार, है ना, घर परिवार के जितने संबंधी ये मेरे नहीं है, लेन देन है इनके साथ। और वो घसीटेंगे बीच में हमें, पर तू सजग रहे, है ना। जिमें पढ़ दो ना रोज संदेश चुगे तू स्वतंत्र ही, दाना तो पैसे नो, तू चावे या ना चावे स्वतंत्र न मैं, ऐसे हम स्वतंत्र हैं। पर ये कब? जब विवेक करेंगे, विचार करेंगे और मेन बुद्धि के अंदर हमारा ये हमेशा फोकस रहे कि और आकार नहीं लेना, तब जाकर ये हो पाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा, ये फिर ऐसे छूटेगा ही नहीं ये शरीर। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर बुद्धि के कारण ही मरने एवं मारने से भयभीत हुए को यही उपदेश दिया था, है ना। शरीर बुद्धि थी ना शुरू में अर्जुन की, हम भी मैं कैसे छोड़ूं, कैसे इनको मारूं, है ना। मेरे आगे तो सारे वो गुरुजन हैं, घर के बंदे हैं, कैसे इनको मारूं, पाप लगेगा मेरे को। तो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो ना मरता है ना मारता है। कृष्ण जी ने फिर उपदेश दिया, केवल शरीर ही मरता है, जो तेरा स्वरूप नहीं है। तो इनको मार चाहे ना मारे तावी मर से, शरीर के मरने पर भी तू जीवित रहेगा। शरीर का मरना तेरा मरना नहीं। तभी हम कहते हैं ओ मर गया, एक मरा एक गया। हिंसा एवं अहिंसा की बातें ही वे करते हैं जिनकी शरीर बुद्धि होती है। शरीर पे बैठ के ही तो बातें करते हैं ना। आत्म बुद्धि होने पर ना हिंसा है ना अहिंसा है, किंतु शरीर के रहते जो तेरा कर्तव्य कर्म है उसे पूरा कर। अब अर्जुन खत्री था, है ना। क्षत्रियों का धर्म है ना लड़ाई करना, है ना, पालना करना, अपने राज्य की सांभ करना, यही तेरा धर्म है। क्योंकि तू क्षत्रिय है इसलिए मरने मारने से भयभीत होकर युद्ध भूमि से भागना तेरा धर्म नहीं है। इससे तू पाप का भागी होगा अगर भागेगा तो। बड़ा सार गर्भित वक्तव्य था जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, है ना। गीता के 18 अध्याय बन गए वहाँ से। धर्म का यही सार है। आत्म बुद्धि रखकर अपना कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, तो वह पाप पुण्य का भागी नहीं होता। देखो, अपना हम कर्म करें, अपना कर्तव्य करें, है ना, उसमें शरीर बुद्धि से ना करें, आत्म बुद्धि से करें। आकार है तो व्यवहार करना पड़ेगा पर फंसना नहीं, है ना। तो अगर इस बुद्धि से चलते हैं फिर तो ठीक है। अगर फंस जाते हैं मोह माया के अंदर, फिर काम करते हैं, कर्म करते हैं, फिर उससे आगे फिर और आकार तो लेना ही पड़ेगा। आगे जन्म तो है ही है। फिर अब ये हमारे हाथ की बात है कि हम क्या करना चाहते हैं। ओम तम नमामि हरि, ओम तम नमामि